दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में उदास, दुखी या ऐसा भी है कि आपके पास सब कुछ है मगर आप खुश नहीं हैं? बहुत लोग होते हैं जिनके पास अपनी खुशी होने के बावजूद भी वो लोग दूसरे की खुशी की कल्पना करते हैं कि काश वो मेरे पास हो। क्या आप भी उन्हीं में से हैं? क्या आपको भी लगता है कि मेरे पास कुछ कम है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको यूज करना चाहिए आभार की शक्ति को, ग्रैटिट्यूड की पावर को। आपको समझना होगा ग्रैटिट्यूड की मदद से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। आप अपने आने वाले कल को और अच्छा बना सकते हैं। आप अपने रिलेशन में एक ईमानदारी और वफादारी के साथ निभा सकते हैं। अपने रिलेशन, किसी भी टाइप का आपका रिलेशन हो, एक हस्बैंड का हो, एक आप फादर का हो, या एक सन का, या स्टूडेंट का हो, तो आप उस रिलेशन को एक अच्छा बना सकते हैं सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड की मदद से। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, और जिसे आसान शब्दों में कहा जाए आभार, शुक्रिया भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नेचर मेडिटेशन द इनर पीस में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में। सबसे पहले हमें समझना होगा ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, यानी कृतज्ञता का अर्थ क्या है। दोस्तों, इसको सरल भाषा में इस तरीके से समझते हैं कि हमें किसी के द्वारा सहायता या हेल्प करी जाती है जब हमारी, या हमें कोई उपहार दिया जाता है, उसके बदले में हम जो थैंक यू बोलते हैं, हमारे मन से थैंक यू निकलता है, दिल से धन्यवाद निकलता है, उसी को ही एक कृतज्ञता कहेंगे, क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है कि हमें किसी ने कोई चीज़ दी, उसके लिए हम थैंक यू बोलें उसको। इसको सरल और आसान शब्दों में अगर कहें तो, जिसको हम दिनचर्या की डेली भाषा में हम बोलते हैं आभार। आप सभी लोग इससे ज़रूर होंगे, जानकार होंगे सब लोग इससे। आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ऐसे कई शब्द हैं जो हम आम भाषा में यूज करते हैं अपने। बट क्या आपने कभी इस ग्रैटिट्यूड के वर्ड के, आभार की शक्ति को पहचाना है? क्योंकि हम नॉर्मली भाषा में, दिनचर्या की भाषा में, जो नौकरी पेशा लोगों में थैंक यू शब्द का यूज़ हर जगह यूज़ होता है। बट क्या आप जानते हैं कि आपने उसको कभी दिल से कहा है? नहीं, हम सिर्फ ऊपरी मन से कहते हैं, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हमने सीखा हुआ है। सोसाइटी की तरफ से सोशली हमने ये सब सीख लिया कि हाँ, थैंक यू बोलना चाहिए। बट आपने कभी उस थैंक यू की गहराई को समझा है? दोस्तों, इस थैंक यू की जो ग्रैटिट्यूड की जो पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये आपकी लाइफ को टोटली बदलने की शक्ति रख सकती है। ये आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगी, आपको पॉजिटिविटी से और एक बेटर इंसान बनाएगी। अगर आपने ग्रैटिट्यूड की पावर को समझ लिया तो ये आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाएगी और आपको नई नई सक्सेस पाने में मदद करेगी। सोचिए दोस्तों, जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो आप कितने खुश होते हैं। तो इसको इस तरीके से लेते हैं, इंसान के लिए, हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? सोचिए ज़रा, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारा ये ह्यूमन और बीइंग का जो हम मतलब है, हम लोग मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती उपहार है, क्योंकि ऊपर वाले ने, जो परम पिता परमेश्वर, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं अलग अलग धर्मों में, बट परमेश्वर एक, परमात्मा एक, ईश्वर एक ही हैं। उनकी असीम कृपा से हमें मानव जीवन मिला हुआ है, मानव योनि मिली हुई है। इस जीवन में और इंसान के पास ही वो शक्ति दी गई है कि वो अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने सुख दुख को अपने उसके अकॉर्डिंगली बदल सकता है। आपके मन में अगर आप उदास हैं तो आप अपने उदासी को दूर कर सकते हैं। सिर्फ ये इंसानों में ही शक्ति दी गई है ऊपर वाले की बदौलत। तो आपको जानना होगा कि आप अपने इस शक्ति को ग्रैटिट्यूड की हेल्प से किस तरीके से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हाँ, ग्रैटिट्यूड से मतलब यह है कि आप ये नहीं कि स्पेशली कोई अलग से चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। आप अपने दिनचर्या को लेके कि आपका जीवन
इस धरती पर जन्मा है, उसके लिए आप परमात्मा को ग्रैटिट्यूड कह सकते हैं। ग्रैटिट्यूड के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे चीज़ें होती हैं जो खुशियाँ देती हैं, उनके लिए हम आभार व्यक्त करना चाहिए, बट हम लोग नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल हो गए, हम बीमार थे, ठीक हो गए, हम बच्चों के साथ हम खेल रहे हैं, बच्चों के साथ हम टाइम दे रहे हैं, हम अपनी पत्नी से, अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से प्रेम से बातें कर रहे हैं, उसके साथ हम अच्छी बातें कर रहे हैं, टाइम बिता रहे हैं, अच्छा स्पेंड कर रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो जीवन में, जैसे हमें कोई उपलब्धि मिल गई, मतलब प्रमोशंस मिल गया हमारी वर्क कल्चर में, हमें हमें अचीवमेंट मिल गई कोई चीज़ें, हम अपनी मनपसंद जगह पे घूमने चले गए, हमें अपना मनपसंद फूड मिल गया, हमारी कोई तारीफ़ कर रहा है, या हम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसे ना जाने ऐसी कितनी छोटी छोटी खुशियाँ हैं जीवन में, जो जिसके लिए हम उसे थैंक यू बोलने की जगह पे उसकी शिकायत करते रहते हैं, कि भगवान से सवाल करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, जबकि हमें शुक्रिया करना चाहिए जो हमारे पास चीज़ें हैं। अक्सर हमें अपना जीवन अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से हम दूसरों की जीवन के जीने का जो उनका तरीका है उसके सपना देखने लग जाते हैं, और उसी की ओर देखते हैं अपने जीवन को छोड़कर। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, एक जो बेघर इंसान है, उसका एक सपना होता है, काश मेरा एक घर होता। वो ये सोचता रहता है कि मेरा घर होता। वहीं जिसके पास एक अपना घर होता है, जो किराए के मकान पे भी रहता है, वो बस ये फिर ये सपना देखता है कि काश मेरा अपना एक घर होता अपने नाम का। उसी की जगह पे एक और इंसान होता है, जिसके पास एक अपना घर तो होता है, बट वो ये सपना देखता है, काश मेरी एक और फ्लोर होता है, इसके ऊपर एक फ्लैट होता है, एक ऊंचा मकान होता। उसी की जगह पे एक और भी जो उससे थोड़ा और सही ठीक ठाक से इंसान होता है, वो ये सोचता है, काश मेरा घर और बड़ा होता, काश ये और बड़ा होता, इसमें काफ़ी बड़ा होता, इसमें एक फ्लोर और होता। इसी तरीके से जीवन में हर कोई यही उम्मीद करता है, वो अपने जीवन के पास जो उसकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उसको छोड़कर वो दूसरों की लाइफ में झांकता है, और वो जो दूसरा इंसान जिस तरीके से जी रहा है वो अपना सोचता है उस हिसाब से। जबकि जो अपने जीवन में उसके हालात हैं, जो उसकी सिचुएशन है, उसको छोड़कर वो दूसरों के उसमें ढूंढता रहता है खुशियाँ। आजकल हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम जीवन में ग्रैटिट्यूड ना करने की वजह से हम इस तरह दूसरे के जीवन में झांकने लगे हैं, और उन जैसा बनना चाहने लगे हैं, और अपनी ही जो पास की जो चीज़ें हैं उनको दोष देने लगे हैं, जबकि उनके लिए हमें शुक्रिया करना चाहिए, मगर हम उसमें दोष निकालने लगे हैं, और जिसकी वजह से हम लाइफ में फेलियर्स काफ़ी फेस करने पड़ते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप गरीब हैं तो गरीब ही रहेंगे। आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, और अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए प्रोग्रेस कीजिए, कोशिश कीजिए, ताकि आप उस गरीबी से बाहर रहें। ग्रैटिट्यूड का मीन है कि आप गरीब बेशक हैं, बट आप उस गरीबी में भी खुश रहें। आप अपने नज़रिए को देखने के जो अपना दृष्टिकोण होता है उसको बदलिए, क्योंकि आपके मन में जो विचार आएंगे, जैसे मैं एग्जांपल के लेता हूँ कि विचार आया आपका, एक लेता हूँ कि मैं गरीब हूँ, मेरा अपना घर नहीं है, मेरा कोई ढंग का काम नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, मेरे जीवन में बहुत परेशानियाँ हैं। इस तरह के कई विचार होंगे जो हम दिन भर, जो वाइब्रेशन के तौर पे हमारे जीवन में घूमती रहती हैं, लाइफ में, यूनिवर्स में जाती हैं, और इसी जीवन के चक्कर में आके वे हमारे पास, क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड करना भूल चुके हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे पास यूनिवर्स प्रोसेस के थ्रू वापसी हमारे जीवन में आती हैं, और जो हमारी ये नेगेटिव थॉट्स हैं ये बढ़ चढ़ कर आती हैं हमारी लाइफ में। मैंने सोच रखा है कि हाँ मैं गरीब हूँ, तो कोशिश ही नहीं करता इंसान, बस उसके मन में यही नेगेटिविटी रहती है। बेशक आप प्रयास ज़रूर कर रहे हो, बट आपके माइंड थॉट ने ये सोच लिया है कि आप गरीब हैं, तो आपको वही जो यूनिवर्स से वाइब्रेशन आती है कि आप गरीब हैं, तो वही सेम चीज़ें आपके लाइफ में, आप उसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर आती है, और वही फेस करते हैं। उसी की जगह पर अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप अपने दिनचर्या के अंदर में जो भी आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपने ग्रैटिट्यूड को कीजिए, उससे आपको बेटर
मिलेगा आपको, उससे रिलीफ मिलेगा आपको, अच्छा लगेगा आपको। एग्ज़ाम्पल के लिए ले लें, आप सुबह सो के उठ रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, भगवान का थैंक यू बोलिए कि परमात्मा आपने मुझे इतनी अच्छी नींद दी, मैं सुबह उठ पाया, इतना अच्छा मुझे सुबह के दर्शन हुए, इतना अच्छा दिन जा रहा है मेरा। आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड कीजिए, ये आपके लाइफ में ऐसा चेंजेस कर देंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। ये आपकी सोचने की शक्ति को ही बदल देगी, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा आपका पूरा, आपकी अंदर पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाएगी। आप हर एक, अगर आप फेलियर भी होते हैं किसी वजह से, आप कोशिश करते हैं, उस फेलियर की में भी आप सीख लेंगे, क्योंकि आप उसमें ग्रैटिट्यूड की वजह से जो देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड की वजह से आप उसके अंदर से जो चीज़ सीखेंगे, जो आपको उसमें अपनी कमियां दिखाई देंगी, आप उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसको आप ख़त्म करेंगे, उससे इम्प्रूव करेंगे, जिसकी वजह से दोबारा जब आप कोशिश करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो ग्रैटिट्यूड को करते रहिए, आप अपने जीवन का इसे हिस्सा बना लीजिए। ये एक प्रोसेस है जिसको आप डेली 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 करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे आपके लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा, जिससे आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं। वो सब चीज़ आपको यूनिवर्स ला के देगा तब आपके पास। बस शर्तें वही कि आपको ग्रैटिट्यूड यानी आभार की शक्ति को पहचानना होगा, उसे डेली करना होगा, उसको प्रोसेस को अपने लाइफ में उतारना होगा। आने वाली अपनी वीडियोस में अपनी इसी बात को आगे और जारी रखेंगे कि ग्रैटिट्यूड से हमें और क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, इसे कैसे करा जाए। तब तक के लिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। और जो लोग अब इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप तक हमारी न्यू वीडियो की अपडेशन नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके।